हे गाइस, दिस इज आलम एंड वेलकम बैक टू इन माय चैनल। फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सो गाइस, इसका पहचान क्या होगा? सो गाइस, इसका पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ तथा समय दिया रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही भांति रहा है, रही है, रहे हैं होता है, पर इसमें समय दिया रहता है। ओके गाइस, सो समय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है? निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सेकेंड क्या है? अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। ओके गाइज, सो निश्चित समय क्या है? जैसे दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसे गिना ना जा सके वो क्या है? निश्चित समय है। जैसे मैं लिखवा चुका हूँ, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 2 बजे से, 5 बजे से, 1907 से, 2005 से आदि। ओके गाइज, जिसे घंटा, मिनट, सप्ताह, दिनों, महीनों में न गिना जा सके वही क्या है? निश्चित समय है। और सेकंड क्या है गाइज? अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम। ओके गाइज, सो इसका डिफिनेशन क्या होगा? दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसे गिना जा सके वो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। जैसे में सुबह 1 घंटे से, दोपहर 45 मिनट से, शाम 2 घंटे से, 4 घंटे से, 9 सेकेंड से, 2 सप्ताह से, 6 महीनों से, 1907 वर्ष से आदि। यहाँ मैं नोट में लिखवा चुका हूँ गाइज। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ओके गाइज, सो यहाँ पे रूल लिखवा चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस, और सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसका सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग होगा। ओके गाइज, सो यहाँ आप रूल देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस भी आईएनजी प्लस, इसमें क्रिया में आईएनजी लगेगा। ओके गाइज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ओके गाइज, सो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो गाइज, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई हैव बीन का प्रयोग होगा क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई हैव बीन, पढ़ना का रीड में आईएनजी लग जाएगा। रीडिंग कितने घंटे से पढ़ रहा हूँ? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर। सेकेंड एग्जाम्पल है गाइज, मैं इस फैक्ट्री में 1907 से काम कर रहा हूँ। सो ये भी क्या है? सो मैं क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। इस फैक्ट्री में का इंग्लिश होगा इन दिस फैक्ट्री। ओके गाइज, 1907 से तो सिंस 1907। ओके गाइज, एंड मेरा थर्ड एग्जाम्पल है गाइज, वे लोग 2 दिनों से गरीबों का सेवा कर रहे हैं। सो गाइज, इसका इंग्लिश होगा दे हैव बीन। दे भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हैव बीन का प्रयोग हो चुका है। तो दे हैव बीन, सेवा करना का सर्व में आईएनजी हो गया तो सर्विंग द पुअर्स, गरीबों का ना, तो द पुअर्स फॉर 2 डेज, 2 दिनों का 2 days. Okay guys, so they have been serving the poor for 2 days. ओके, एंड मेरा फोर्थ एग्जाम्पल है गाइज, अध्यापक आधा घंटा से गणित पढ़ा रहा है। सो गाइज, इसका इंग्लिश होगा द टीचर हैज़ बीन टीचिंग मैथ फॉर हाफ आवर। एंड मेरा लास्ट एग्जाम्पल है गाइज, मोहन सुबह से लकड़ी तोड़ रहा है। सो गाइज, इसका इंग्लिश होगा मोहन हैज़ बीन plucking wood since morning. So thanks for watching my video and please like and subscribe my channel. And if you want to speak English, so what you see you can speak on it. Okay guys, and if you want to really improve your English, so you should practice much, because if what you learn, so you should practice on that topic, and if you do like this, so definitely you can able to speak English. Okay guys, so thanks for watching my video and please support me. Thank you.